हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं टैली प्राइम में जीएसटी के साथ टैक्स इनवॉइस हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, सेल्स टैक्स बिल कैसे बनाते हैं, परचेज टैक्स बिल कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों मेरा टैली प्राइम का फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिख रहा है। यहाँ से हम लोग जाएंगे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड पूछेगा कुछ इस तरह का, तो आपको एस्केप करके बैक जाना है। कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करना है और इस तरह से आपको बैक चले जाना है। फिर आपको क्रिएट बटन का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाइएगा क्रिएट ऑप्शंस पे और इंटर करेंगे और एक न्यू कंपनी जनरेट करेंगे। तो चलिए कंपनी फटाफट बना लेते हैं। ABC PVT और LTD हमने कंपनी जनरेट किया ABC PVT और LTD के नाम से। मेन नेम वही रहेगा। एड्रेस हम डाल देते हैं सपोज BIHAR बिहार, ठीक है। इंटर करते हैं। स्टेट भी हम यहाँ से बिहार डाल लेते हैं। पिन कोड नंबर डाल लेते हैं 84313000। टेलीफोन नंबर छोड़ते हैं, एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं 8271018888। इंटर करेंगे। फैक्स ईमेल वेबसाइट अगर है तो आपके पास डाल लीजिएगा, जैसे IACT@gmail.com। चलिए दोस्तों, मैंने वेबसाइट भी डाल लिया। इंटर करके आगे बढ़े। फाइनेंशियल ईयर 1422 रहने देते हैं और इंटर करेंगे। बेस करेंसी सिंबल्स इंडियन रुपीज़ का जो RS का है वो रुपये का सिंबल रहेगा और फॉर्मेट नेम आपका INR इंडियन रुपीज़। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों कंपनी का कुछ डिटेल्स खुलेंगे आपको मेंटेनेंस करने के लिए, जिसको हम लोग फीचर्स बोलते हैं। तो कंपनी का ये फीचर्स खुला हुआ है जिसमें आपको क्या क्या चीज़ यस करना है, क्या क्या नो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग इस टॉपिक पे काम करने वाले हैं जीएसटी के साथ में, सेल्स टैक्स इनवॉइस विथ जीएसटी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, परचेज और सेल्स के साथ में जीएसटी बिलिंग करना सीखेंगे। तो इसमें मुझे क्या क्या यस करना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग मेंटेनेंस का ऑप्शन यस रखना होगा, बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शंस को नो रखना होगा। इंटर करेंगे और यहाँ पे मेंटेनेंस इन्वेंट्री इन्फो यस रखना होगा और यहाँ से भी अकाउंट विथ इन्वेंट्री को यस करेंगे। प्राइस लेवल जो है आपको ऑप्शन से नो रखना है, बैच इनेबल नो रखना है और कोई ऑप्शन से यहाँ से यस नहीं रखना है आपको। इंटर करके नो। चलिए टैक्सेशन में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से जीएसटी को यस कर लेंगे और इंटर करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स खुलेगा, इसको हम लोग फुलफिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है तो बिहार डाल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का टाइप जो होगा वो रेगुलर होगा। इंटर करके आगे बढ़ेंगे और ये जो अदर्स पे एक्सेस अदर टेरिटोरिया का ऑप्शन है ये नो रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म 1422 ही रखेंगे। एक जीएसटी नंबर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट हम डाल लेते हैं यहाँ से कुछ भी और इंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे पीरियड्स ऑफ मंथली इंटर करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में कुछ नहीं करना हम लोग को और इंटर करके और यहाँ से एक्सेप्टेड करना है। इसमें और कुछ चेंजिंग नहीं करना है। और लिमिट जो है 50,000 है, 50,000 से ऊपर का, और इंटर करके हम लोग फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। चलिए फिर इंटर करेंगे और इंटर करके यहाँ से भी फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है आपको। चलिए दोस्तों, तो जीएसटी मेरा यस हो चुका है फीचर्स से। अब मुझे एक एक करके बारी बारी से क्या काम करना है। बहुत ही आसान है जीएसटी के साथ टैक्स इनवॉइस बनाना। मैं आपको बहुत कम ऑप्शन यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, कर दीजिएगा। यहाँ से क्रिएट में जाएंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टॉक्स में चलते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स में। तो इन्वेंट्री मास्टर्स में मुझे क्या क्या बनाना होगा, एक यूनिट्स बनानी होगी। तो यूनिट्स हम बना लेते हैं PCS का। पीस के लिए फॉर्मल नेम PIECE डाल लेते हैं, यानी पूरा ऑफिशियल नेम, और कुछ नहीं डालना है आपको और इंटर करके एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट बैक जाना है एस्केप बटन से। उसके बाद एक ग्रुप बना लेना है। तो चलिए यहाँ पे लेज़र हम लोग बना लेते हैं। लेज़र बनाने के लिए लेज़र ऑप्शंस पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो एक लेज़र मेरा बनेगा परचेज का। अंडर जाता है आपका परचेज अकाउंट में। दोस्तों लेज़र आप विशेष ध्यान से देखिएगा, बिकॉज लेज़र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन यस नो होते हैं। टाइप ऑफ लेज़र्स नॉट अप्लीकेबल, इंटर करेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप यस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शंस वही चीज़, गुड्स, इंटर करेंगे। HSN नंबर इसमें ज़रूरत नहीं है, यानी सेल्स और परचेज में। इंटर करेंगे और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज का है तो परचेज टैक्सेबल डालेंगे और नीचे इंटीग्रेटेड टैक्स जो है 18%, 9 और 0%। टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेज के साथ एक लेजर बनता है इनपुट CGST @9%। इनपुट CGST अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो दोस्तों यहाँ से अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप डाल लीजिएगा आप, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे GST, टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स, GST लीजिएगा। और टैक्स टाइप जो होगा वो आपका होगा C है तो सेंट्रल C, यानी इनपुट C मैंने बनाया तो यहाँ से सेंट्रल टैक्स डाला। परसेंटेज 9% कैलकुलेशन करना है और राउंडिंग मेथड मेरा जो होगा वो नॉर्मल राउंडिंग ले लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। एक लेजर मेरा बनेगा इनपुट SGST @9%, राइट। चलिए, तो ये एक 9% इनपुट एस का बनाया है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। जीएसटी टाइप रखेंगे और यहाँ से हम लोग स्टेट
टैक्स रखेंगे क्योंकि मैंने ये सेलेक्ट किया है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9 है और यहाँ से नॉट अप्लीकेबल या राउंडिंग मेथड, यहाँ से नॉट अप्लीकेबल हटा के राउंडिंग मेथड करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र मुझे बनाना पड़ेगा सेल्स का। यहाँ से सेल्स जो कि अंडर जाता है ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप सेल्स अकाउंट में, यहाँ से टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ से जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शंस में एक नाम गुड्स डाल लेते हैं। एचएसएन की ज़रूरत नहीं होती है और नेम ऑफ आइटम प्रोडक्ट्स का होता है कोड, तो इसमें परचेज और सेल्स में इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है यहाँ से आपको डाल लेना है सेल्स टैक्सेबल, इंटर करेंगे और यहाँ से आपको 18% देना है तो 18% आप जीएसटी डालेंगे। 9% सेंट्रल और स्टेट का हो जाएगा, केस 0%। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स के साथ एक लेजर बनता है आउटपुट सी जीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। जी हाँ दोस्तों, ये अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आगे बढ़ेंगे तो टाइप जो है आपका यहाँ से जीएसटी ले लेना है और सी आपने सेलेक्ट किया तो फिर से वही चीज़ सेंट्रल आपको 9% कैलकुलेशन करना है। राउंडिंग मेथड आपको नॉट नॉर्मल राउंडिंग रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अगला आपका लेजर बनेगा आउटपुट एस जीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। ये भी अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से आप टाइप जो है वो जीएसटी रखिएगा और एस मीन्स होता है स्टेट, तो यहाँ से स्टेट टैक्स रखेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ से 9 रखेंगे, इंटर करेंगे और राउंडिंग मेथड मेरा हो जाएगा राउंडिंग मेथड यानी नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक पार्टिकुलर उस नाम का लेजर बनेगा जिसे हम परचेस करने वाले हैं, तो एक लेजर बना लेते हैं हम राहुल कुमार का। यहाँ से अंडर आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, बिकॉज हम इससे परचेजिंग करेंगे, तो परचेज या पेमेंट जब भी किसी नाम से करते हैं तो उसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि यह मेरे लिए क्रेडिटर्स होता है। और इंटर करेंगे, यहाँ पे राहुल का नेम ऑफ डिटेल्स, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, ये सब डाल लीजिएगा आप। पैन नंबर वगैरह है तो डाल लीजिएगा। जीएसटी यहाँ से राहुल का जीएसटी यानी परचेज जिससे कर रहे हैं उसका जीएसटी होना अनिवार्य है। फिर हम लोग यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी को यस करते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा और वो जीएसटी नंबर रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं फाइनल। चलिए एक लेज़र बना लेते हैं हम SONU सोनू कुमार का, इंटर करेंगे दोस्तों। ये जाएगा अंडर लेजर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स में, तो यहाँ से आपको डालना है सन्ड्री डेटर्स, नेम, एड्रेस वगैरह डाल लीजिएगा, कंट्री, पैन नंबर वगैरह डालेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा और एक जीएसटी नंबर सोनू का डाल लेते हैं और इंटर करेंगे। यहाँ से डिटेल्स को यस करके एक बार चेक कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है, तो रेगुलर है, बाद बाकी तो जो है वो रहेगा। इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो इधर का सारा काम हो चुका है, मेरा लेज़र भी कम्प्लीटली बन गया है और इन्वेंट्री मास्टर्स का भी काम हो गया है। अब मुझे ट्रांजेक्शन्स करने हैं और बिल प्रिंट करने हैं। तो ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाने होते हैं और परचेज का शॉर्टकट की होता है F9 या फिर यहाँ से आप शॉर्टकट की पे क्लिक कीजिएगा, परचेज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपने इनवॉइस नंबर्स जैसे मैंने मान लिया जाए यहाँ से 2 टाइप कर दिया, डेट मैंने टाइप कर दिया, नाम मुझे परचेज करना है राहुल से, तो रिसिप्ट नंबर अगर राहुल का डालना चाहते हैं तो यहाँ से 2 नंबर डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शंस वगैरह है यहाँ से तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। राहुल का जो है स्टेट है, कंट्री है और जीएसटी नंबर है, इंटर करेंगे। लेज़र परचेज का हो जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट मैंने माउस बना रखा है, तो यहाँ से माउस को मैंने सेलेक्ट किया। अगर माउस 1000 पीस में खरीद रहा हूँ 250 पर पीस के रेट से, तो 2,50,000 का मेरा सामान हुआ। इंटर करेंगे। फिर से आपको एक बार ज़्यादा इंटर करना है, एक बार और, ताकि नेम ऑफ आइटम प्रोडक्ट्स छोड़ करके और लेजर्स पे आ जाए। और कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपको लगाना है परचेज के साथ इनपुट CGST एट द रेट ऑफ 9% और एक लगेगा इनपुट SGST एट द रेट ऑफ 9%। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आपका 9% आ चुका है। ठीक है, इंटर करेंगे और फाइनली टोटल अमाउंट यहाँ पे जोड़ करके आपको मिल गया है और यहाँ से यस रखेंगे। दोस्तों अभी मुझे पीरियड GST ई-वे बिल नहीं डिटेल्स करना है, तो यहाँ से हम इस ऑप्शंस को नो रखेंगे। ई-वे बिल अभी नहीं बनाना है हम लोग को, सिर्फ GST बिल बना रहे हैं हम लोग। इंटर करेंगे और नरेशन लिख देंगे BEING बीइंग परचेज और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब मुझे इस ट्रांजैक्शंस को सोल्ड करना है, तो इफेक्ट प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स का बॉक्स खुलेगा, पार्टी नेम यहाँ पे सोनू डालेंगे, इनवॉइस डिलीवरी नंबर्स वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप। इंटर करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से सोनू डालेंगे, इंडिया और GST नंबर, स्टेट बिहार और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। लेजर सेल्स का डाल लिया मैंने, माउस डाल लिया मैंने, मान लिया जाए 500 पीस मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन सोल्ड आउट किया 350 के रेट से, तो टोटल अमाउंट 175,000। इंटर करेंगे और एक बार इंटर ज़्यादा करेंगे और यहाँ से आपको परचेज सेल्स के साथ आपको लेजर लगाना पड़ता है इनपुट आउटपुट CGST एट द रेट ऑफ 9%। तो आपने आउटपुट लगा रखा है यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे आउटपुट एस लगा लिया, तो यहाँ पे 9% GST निकल करके आपका अमाउंट टोटल कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ई-वे बिल तो आपको करना नहीं है, इसलिए इसको नो करेंगे और नरेशन एक लिखेंगे, बीइंग सोल्ड नरेशन लिखेंगे और फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये ट्रांजेक्शन्स मेरा ऑलरेडी
क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बिल कैसे प्रिंट करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है। तो चलिए डिस्प्ले में चले जाते हैं रिपोर्ट्स के लिए। पुनः डे बुक में यहाँ से जाएंगे हम लोग और इंटर करेंगे। यहाँ से सेल्स ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करेंगे। अल्ट के साथ हम यहाँ से पी बटन प्रेस करेंगे और यह करंट वैल्यू लेंगे प्रिंट करने के लिए। और यहाँ से अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग से जाकर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रिंट बटन पे या प्रीव्यू पे जा करके आप एक बार अपने प्रिंट आउट को देख सकते हैं। यहाँ से आप जूम करके भी देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से कुछ बिल का डिज़ाइन होकर के आपको मिल चुका है। यहाँ पे ABC कंपनी का नाम, यहाँ पे सोनू कुमार जो आपका बायर्स है उसका GST नंबर के साथ टोटल आपका डिटेल्स बिल टू, और यहाँ से इनवॉइस नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, SSN, क्वांटिटी नेम, और यहाँ से टोटल CGST, आउटपुट SGST लगा हुआ है और टैक्सेबल वैल्यू के साथ में बिल आपका यहाँ पे प्रिंट आउट हुआ। अगर इस बिल में आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से कॉन्फ़िगर में और इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा और कंट्रोल A बटन प्रेस कीजिएगा, सेव हो जाएगा। फिर आप प्रीव्यू देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका बिल का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में चेंज हो जाता है डिज़ाइन फर्स्ट स्क्रीन का ये वाला, तो ये डिज़ाइन आपका चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप कंट्रोल बटन और P प्रेस कीजिएगा और अपना फाइनली प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।